Hello, student. How are you? Myself, Sujan Mandavya. Standard 11, subject physics. Topic is differentiation. In the last session, we have seen type C, right? Students, मज़ा आ रहा है ना डिफरेंशिएशन में? मैथ्स का टॉपिक है बहुत, बट बायोलॉजी को थोड़ा नहीं मज़ा आएगा, बट करना तो पड़ेगा ही, राइट? सो टुडे वी विल स्टार्ट द टाइप डी. टाइप डी बहुत छोटा है और इजी है. कुछ नहीं आपको आता ही है. टाइप डी कुछ है ही नहीं, ऐसा समझो ना. देख लेते हैं, बहुत छोटा है, राइट? देखो, डिराइव द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. आपको क्वेश्चन में गिवन पोजीशन का इक्वेशन है एक्स ऑफ टी का, और उसके ऊपर से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन ही लाना है. कुछ फाइंड भी नहीं करना है, कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है. ओहो सर, आटलू पपलू हाउ आता है ना आपको? तो देखो, गिवन इक्वेशन है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज़ टू 5 माइनस 2t क्यूब प्लस 3, राइट? गिवन इक्वेशन इज दिस. और उसके ऊपर से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन लाते हैं. हाँ, बट आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन पता होना चाहिए, तो ही आप इक्वेशन ला सकते हैं. उसका फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए. और ऑब्वियसली आपको पता ही है, वेलोसिटी है तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और एक्सेलरेशन है तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. इंस्टेंटेनियस है मीन्स कोई पॉइंट पर चाहिए, राइट? मीन्स तो यहाँ पर एवरेज की कोई बात नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी की बात करें तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. डी एक्स बाई डी टी को क्या हम कैसे बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? तो यहाँ पर x का इक्वेशन आपको पता है, और उस x का इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स यानी डी बाई डी टी ऑफ टी रेज़ टू 5 माइनस 2t क्यूब प्लस 3. सिंपल डिफरेंशिएशन है, वो तो आपको आता ही है. पूरा इक्वेशन है तो डी बाई डी टी को इंडिविजुअली दे देंगे, और डिफरेंशिएशन करके मैंने यहाँ पर लिखा डी बाई डी टी ऑफ टी रेज़ टू 5 क्या होगा, पावर आगे 5 टी रेज़ टू 5 माइनस 1 4, यानी कि 5 टी रेज़ टू 4 माइनस एज इट इज़ 2 एज इट इज़ टी क्यूब. डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यूब इज 3t स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, राइट? सो 5t रेज़ टू 4 माइनस 3 इंटू टी 2 6t स्क्वायर. So we get equation of instantaneous velocity is 5t raised to 4 minus 6t square. Right? Easy. Now instantaneous acceleration. So A is equal to dv by dt. dv by dt means what? Differentiation of v यानी कि velocity with respect to t यानी कि time. Velocity का differentiation with respect to time. सो डी बाई डी टी ऑफ वी यानी कि v का इक्वेशन है हमारे पास 5t रेज़ टू 4 माइनस 6t स्क्वायर. नाउ डी बाई डी टी ऑफ 5t रेज़ टू 4 मीन्स 5 इज कॉन्स्टेंट, सो कॉमन आउट. डिफरेंशिएशन ऑफ t रेज़ टू 4 इज 4t क्यूब, सो 5 इंटू 4t क्यूब माइनस एज इट इज 6 इज कॉन्स्टेंट, सो कॉमन. डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर इज 2t रेज़ टू 1, राइट? 5 4 से 20 20t क्यूब माइनस 6 2 ज़ा 12 12t. तो इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज 20t क्यूब माइनस 12t. सो इजी, आपको इक्वेशन मिल गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का. डन, खत्म. टाइप डी लो, इतना इजी है. और एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. सेकेंड एग्जांपल, गिवन इक्वेशन ऑफ position is x of t is equal to 3t minus 7, where x is position, so in a meter, and t is time, so in a second. Now here same
derive the equation of instantaneous velocity and instantaneous acceleration. So first of all, velocity, for velocity v is equal to dx by dt, differentiation of x with respect to time. So d by dt of x यानी d by dt of 3t minus 7. Now 3 is constant, common out, differentiation of t यानी dt by dt is 1, right? पता चल रहा है 3 into 1 minus differentiation of 7 is constant, so 0. So we get इक्वेशन तो नहीं मिला, बट यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट मिली आपको, इट्स 3 मीटर पर सेकेंड. आपको बोला है डिराइव द इक्वेशन, बट इक्वेशन ही नहीं मिला है, आपको कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी मिल गई. यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. ऐसा हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो कांस्टेंट है. अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देखते हैं एक्सेलरेशन में क्या होगा. सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सेकंड वन इज e इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. वी का इक्वेशन क्या है? वी का इक्वेशन ही नहीं है, v तो कांस्टेंट है और वो क्या है 3 मीटर पर सेकेंड. तो क्या होगा t बाई डी टी ऑफ 3. अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 0. वाई? क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, आपको पता ही है. सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये याद रखना, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन ऑलवेज एक्सेलरेशन इज 0. क्योंकि डी वी बाई डी टी करोगे तो v कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो ऑलवेज 0 ही होगा. तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 ही होगा. राइट? क्लियर? डन. तो ये था हमारा टाइप डी, बहुत इजी था. उसमें इक्वेशन ही प्रूव करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का. ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू.